बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आई एम योर मेंटोर मोहम्मद फैज़ान फ्रॉम एजू स्मार्ट द बेस्ट फोर्सेस एकेडमी। एज़ यू नो कि हमारा जो प्रीवियस चैनल था वो किसी हेटर ने हैक करवा के उसको डिलीट करवा दिया फ्रॉम यूट्यूब, एंड नाउ हमारा ये न्यू चैनल क्रिएट हुआ है, बट दिस इज़ अ प्री पोस्टेड वीडियो जो आप अभी देख रहे हैं। ओके, वो सॉरी, ये था पार्ट 5 का क्वेश्चन, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ता हूँ ताकि आप खुद भी सॉल्व करें ना। तो जो पिछला क्वेश्चन था वो था कंप्लीट द सीरीज इंसर्ट मिसिंग नंबर 14 3 12 2 22 3 36 है। तो सब ने, बहुत सारे लोगों ने आंसर्स दिए, लेकिन सिर्फ 2 के आंसर्स ठीक थे। मैं अभी उनका नाम नहीं मेंशन करूंगा, लेकिन सिर्फ 2 गर्ल्स, 2 कैंडिडेट्स थी। आई थिंक वो गर्ल्स ही थी जिनके ठीक थे ये जो आंसर्स थे। ओके, तो भी मैं आपको भी समझा देता हूँ। इसका आंसर है 6। कैसे, वो मैं सोल्यूशन अभी बताता हूँ। अच्छा, 14 है ना, 14 में से जो 4 है, यानी कि एक तो अलग है ना और 4 अलग है। 4 को अगर हम डिवाइड करें 2 से तो क्या आएगा? 2 आएगा। और फिर हम 1 और 2 को अगर हम जमा कर देंगे, यानी कि ये देखें, इस वाले 4 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो क्या बनेगा? 2। 1 जमा 2 कर देंगे तो कितना आएगा? 3। इसी तरह हमारा ये सारे के सारे सॉल्व हो। अभी हम ये एंड वाली फिगर लेते हैं। ये 3 तो 3 रह गया ना। 6 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा? 3। तो 3 और 3 कितना होता है? 6। तो आंसर इसका 6 आपके पास आ गया। ओके, तो अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं जो आज की है जी। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। इफ 3 is equal to 0, 4 is equal to 4, 5 is equal to 8, 6 is equal to 12, then 7 is equal to what? तो इस टाइप के क्वेश्चन 3-4 आते हैं। मैं आपको बस ट्रिक्स बताऊंगा। ओके, ट्रिक्स 10 मैंने क्वेश्चन ऐड किए हैं। 10 क्वेश्चन में आपको ये सारे कोडिंग सारी समझा दूंगा नंबर्स की। ओके, अच्छा, क्या किया उन्होंने कि 3 को 0 के बराबर रखा, 4 को 4 के, 5 को 8 के, 6 को 12 के और 7 को किसके बराबर रखना है, ये पूछा। चलते हैं सोल्यूशन में, देखते हैं क्या किया। देखेंगे उन्होंने क्या किया। यहाँ पे 2 सीरीज है। एक सीरीज है 3 4 5 6 7। देखें, 3 4 5 6 7, यानी कि जो पहले पहले वाले वर्ड है वो एक सीरीज बन गई। ओके, और जो दूसरी सीरीज है वो देखें 0 4 8 12। क्या आ रहा है? सीक्वेंस आ रहा है ना, यानी कि 4 4 ऐड कर रहे हैं। तो आपने भी बस इसी तरह करना है। जो फर्स्ट सीरीज है वो मैंने बता दी है, सेकंड सीरीज जो है वो मैंने बता दी है। अब इधर क्या आएगा? इधर 16 आएगा। समझ आ गई है? देखें, एक सीरीज तो ये थी ना 3 4 5 6 7। ओके, तो जो दूसरी सीरीज है वो ये है 0 4 8 12 7 16। ओके, समझ आ गई है? नेक्स्ट, अच्छा जी। इफ 35 प्लस 48 इज इक्वल टू 40, 23 is equal to 34 is equal to 24, 15 is equal to 25 is equal to 26, then 11 plus 21 is equal to। अब हमने ये बताना है कि इसमें क्या ट्रिक इस्तेमाल हुई है। सही है, तो चलते हैं सोल्यूशन में, देखते हैं कौन सी ट्रिक इस्तेमाल हुई है। सबसे पहले देखें जी, ऐड द डिजिट्स एंड डबल। क्या बोला उसने? पहले 3 को ऐड करो 5 में, 3 और 5 कितने हो गए? 8। फिर 8 को ऐड करो 4 में, 8 और 4 12। अभी इधर कितने थे? 8 और 12 20 हो गए। देखे ना, इसमें भी अगर हम प्लस डाल दें 3 जमा 5, इसमें भी प्लस डाल दें और सबको अगर हम जमा कर दें, एक तो ना 35 जमा 48, ऐसे नहीं जमा करना, सिंगल डिजिट करके 3 जमा 3 प्लस जो है ना 5, 5 को जमा किया 4 में, 4 को किया 8 में, तो ये बनता है 20। अब क्या करना, 20 को अगर हम 2 से ज़रब दे दें तो आएगा 40। इसी तरह आपने कोई भी देख लिया, जैसे ये है, देखें 2 जमा 3 5, 3 जमा 4 7, 7 जमा 5 12, 12 को जब 2 से ज़रब दी तो आया 24। देखिए मैं नीचे ऐड किया हुआ है, देखिए ऐसे करें। फर्स्ट वाला मैंने ऐड किया हुआ, एंड वाला ऐड करूँगा। 3 जमा 5, देखिए वो जो है ना 35 था, 35 के दरमियान में हमने जमा डाल दिया। ये अपने ट्रिक है, ये ट्रिक है, ये कोडिंग और डीकोडिंग है जो कि इम्पोर्टेंट है आर्मी में। सो आप ध्यान से अगर आप देखेंगे तो बड़े इजी होते हैं ये क्वेश्चन। ओके, देखिए अभी आंसर कैसे बना है। आंसर हमने इसका मालूम करना था ना, तो देखें 1 + 1, 1 + 1 + 2 + 1, वही है ना। अगर हम जब इसको सबको ऐड किया तो देखें 2 3 4 5, 5 को 2 से ज़रब दी तो आंसर आ गया 10, और यही हमारा आंसर है।
ओके नेक्स्ट, if 3 multiply by 3 2 multiply by 3 is equal to 8, 3 multiply by 4 is equal to 15, 4 multiply by 5 is equal to 24, then 5 multiply by 6 is equal to। अभी ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, देखिए उन्होंने क्या किया, 3 और 2 को ज़रब दी तो कितना आया 6, 6 में 2 जमा कर दिए 8 बन गया, ठीक है। 3 और 4 को ज़रब दी कितना आया 12, 12 में 3 जमा कर दिए 15, 4 और 5 को ज़रब दी कितना आया 20, 20 में 4 जमा कर दिए 24, 5 जमा 6 कितना, 5 ज़रब 6 कितना होता है 30, 30 में हम कितने जमा करेंगे, इधर 4 जमा किए थे, इधर हम 5 जमा कर दें तो आंसर आएगा 35। सोल्यूशन देखते हैं, आपको वैसे सही समझ आएगा। देखिए क्या किया, मल्टीप्लाई एंड ऐड 2 3 4 रेस्पेक्टिवली। क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि पहले इनको मल्टीप्लाई करो और फिर रेस्पेक्टिवली, यानी कि पहले में 2 को ऐड करो, फिर दूसरे में 3 को ऐड करो, तीसरे में 4 को ऐड करो, 5 जो चौथा है उसमें 5 को ऐड करो रेस्पेक्टिवली। इधर 2 ऐड हो रहा है, इधर 3 ऐड हो रहा है, इधर 4, इधर 5। जो भी काम होता है सीरीज में वो सीक्वेंस के लिहाज से होता है। ओके, ये देखें 2 को हमने ज़रब दी 3 से तो 6 है, 6 में 2 को जमा कर दिया तो 8 बन गया। इसी तरह आप इसमें हम 3 जमा करेंगे ज़रब दे के, इसमें 4 करेंगे और इसमें 5 करेंगे। ये देखें नीचे 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 30 प्लस 5 किया तो आया 35 आंसर। ओके, तो 35 हमारा आंसर है। नेक्स्ट 4, इफ 3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 11, 4 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 39, देन 5 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू। आपने इसका आंसर बताना है। कैसे आएगा आंसर, अभी पहले आप खुद भी सोचें ना। 3 को हमने 4 से डिवाइड किया है, कैसे बन गया देखें, जल्दी 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 देखें, जल्दी सोल्यूशन देखते हैं। द आंसर इज द क्यूब ऑफ फर्स्ट फिगर माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड फिगर। क्या किया उसने, देखें 3 का अगर हम क्यूब लेंगे तो क्या आंसर आएगा। 3 को 3 से पहले ज़रब दें, 3 3 9, 9 को फिर 3 से ज़रब दें तो आएगा 27। और फिर क्या करना है, उन्होंने कहा कि ये डिवाइड को है माइनस में चेंज करके 4 का स्क्वायर ले लो 16, 27 माइनस 16 11। समझ आई है, पहले का क्यूब करना है, दूसरे का स्क्वायर करना है और दरमियान में माइनस डाल के जो आएगा वो हमारा आंसर है। अभी क्या करना है, 5 का क्यूब लेंगे, 5 का क्यूब लें, 5 को अगर हम क्यूब लें तो 125 आएगा, और अगर हम 6 का स्क्वायर लें तो आएगा 36। अब 125 में से 36 अगर हम निकालें तो आंसर आएगा 89। ओके, ये देखें पहले 3 का स्क्वायर किया, फिर 4 का स्क्वायर किया, फिर उसके बाद क्या किया, ये 16 बन गया, देन 27 और माइनस 16 किया तो 11 आंसर आ गया। ओके, ये जो 3 का इसका स्क्वायर किया, 4 इसका स्क्वायर किया, इसका क्यूब किया। समझ आ रही है ना आपको। और ये देखें जो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है वो ये है, जहाँ से हमने आंसर लगाना वो ये था कि 5 का क्यूब किया तो 125 आया, 6 का स्क्वायर किया तो 36 आया। तो अब क्या करना है, 125 में से 36 माइनस करेंगे तो 89 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 89 हमारा आंसर। 5, if 4 plus 2 is equal to 8, 6 plus 3 is equal to 12, 7 plus 4 is equal to 15, then 9 plus 5 is equal to what? देखिए 4 को अगर हम 2 में जमा करें तो कितना आएगा, 4 को अगर हम 2 में जमा करें तो कितना आएगा 6। तो 6 में अगर हम और 2 जमा कर दें तो कितना आएगा 8। 6 जमा 3 कितना आता 9, 9 में अगर और 3 जमा कर दें तो क्या आएगा 12। आप ऐसे कर लें, देखें ये जो है ना, ये जो लास्ट वाला फिगर है, देखें लास्ट वाली जो है 2 है ना, इसको ज़रब दे दें 2 से, 3 है इसको ज़रब दे दें 3, इसमें जमा करना है, ठीक है, इसको डबल कर दें, यानी कि हर एक को आपने 2 पे, सॉरी देखें ये जो 2 है ना, आपको समझा समझा के मैं खुद भी थोड़ा बहुत घूम जाता हूँ, सो इसके लिए माजरत। ये देखें आपने जो भी दूसरी फिगर है ना उसको डबल करना है। मीन कैसे, 2 को 4 कर दिया, 3 को 6 कर दिया, 4 को 8 कर दिया, 5 को 10 कर दिया। ओके, यानी कि ये जो एंड वाला फिगर है इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, बस ये समझ लें। जब आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, 4 जमा 4 8। अभी आपने जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ जाएगा, 6 जमा 6 12।
अभी जब इधर 7 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आएगा 8, 8 जमा 7 15। अभी जब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आएगा 10, 10 जमा 9 19। सोल्यूशन देखते हैं फिर आपको सही समझ आएगी। इसीलिए मैं ऐड करता हूँ नीचे, ताकि आपको अगर मेरी बात की समझ ना आए तो आप नीचे से देख के समझ सकते हैं। मैंने बिल्कुल सादा जुबान में वो भी लिखा होता है। ये देखिए, ऐड फिगर्स एंड देन ऐड 2 3 4 5 रिस्पेक्टिवली। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले इन दोनों को ऐड किया, 4 जमा 2 6 किया, 6 में 2 ऐड कर दिए, 6 जमा 3 9 और 9 में 3 ऐड कर दिए, 7 जमा 4 11 हुआ, 11 में 4 ऐड कर दिए, 9 जमा 5 14 हुआ, 14 में 5 ऐड कर दिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका जो मैंने पहले बताया आप वैसे भी कर सकते हैं। 4 जमा 2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। आपने ये देख लेना। ओके, ये दूसरे तरीके से मैंने किया हुआ। 19 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, इफ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 523 and 6 multiply by 4 multiply by 1 is equal to 164, then 3 multiply by 5 multiply by 9 is equal to what? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। आपने देखना है कि इसमें क्या ट्रिक इस्तेमाल हुई है। 2 को 3 से ज़रब दी, 3 को 5 से दी और 523 आंसर बना। ये कैसे बना है आपने अभी ये देखना है। ओके, सोल्यूशन में चलते हैं, आपको उधर सही समझ आएगी। और इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं। ओके, सोल्यूशन देखिए क्या किया है, अरेंज द फिगर्स। आपने बस फिगर्स को अरेंज करना है, उसकी पोजीशन देखनी है, पोजीशन को आपने चेंज करना है। देखिए क्या हुआ, 2 3 5 इज इक्वल टू 5 2 3। अभी मैं आपको ट्रिक से बताने लगा हूँ। देखें 2 कहाँ पे आया, जो पहली वाली फिगर थी वो कहाँ पे गई, दरमियान में चली गई। 2 कहाँ पे चला गया, दरमियान में। दूसरी जो फिगर थी 3 एंड पे चला गई, 3 एंड पे चला गई। जो फिगर थी 5 वो कहाँ पे आ गई, वो पहले पे आ गई। ओके, अब आपने क्या करना है, आंसर लगाना है। वो कैसे लगाएंगे, देखें बिल्कुल इसी ट्रिक से। 2 कहाँ पे गया था, दरमियान में। इसका मतलब जो 3 है वो कहाँ जाएगा, वो दरमियान में होगा। तो दरमियान में देखिए 3 कहाँ पे है, इसमें। तो यही हमारा राइट आंसर है। सही है, आपने बस फिगर को अरेंज करना है जैसे आपको ये लगे ना। देखें 2 दरमियान में चला गया था, 3 जो एंड पे चला गया, 5 जो पहले आ गया। सही है, आपने ऐसे बस अरेंज कर देना और आपने कोई नहीं करना, ज़रब मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस प्लस कुछ नहीं करना। ओके, नेक्स्ट, 64 multiply by 34 is equal to 32. 84 multiply 42 is equal to 41. Then 26 is multiply 36 is equal to what? ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, हमने इसका आंसर बताना है। तो कोशिश करें, शायद आपको पता चल जाए। देखें जरा, जल्दी से जरा देखें। बहुत इजी आंसर है, बहुत ज्यादा इजी। देखिए क्या करना है, सोल्यूशन में चलते हैं, अगर सही समझ आएगी। ऐसे मैं फिर भी बोलता रहूंगा, आपको समझ ही ना आए। सोल्यूशन, join the first digit of first figure and last digit of second figure and then half it. क्या बोला, ये फर्स्ट फिगर है, ये सेकंड फिगर है। उन्होंने बोला कि फर्स्ट फिगर है जो, उसका फर्स्ट डिजिट ले लें 6, और जो सेकंड फिगर है उसका लास्ट डिजिट ले लें। ओके, इसका ये फर्स्ट और इसका लास्ट, यानी कि ये बन गया 64, 6 और 4 64, और देन उसको हाफ कर, यानी कि 2 पे डिवाइड कर दे। 64 का हाफ किया तो 32। अगली में समझाता हूँ। देखें 8 लिया, फर्स्ट फिगर का पहला लिया, सेकंड फिगर का लास्ट लिया, 82 बन गया। ठीक है, 82 को अगर हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 41 आंसर आएगा। इसी तरह इस फिगर में हम 2 लेंगे, पहले 3 छोड़ देंगे, 6 छोड़ देंगे, ये वाला 6 लेंगे, 26 बन गया। 2 पे डिवाइड करेंगे तो 13 आंसर आएगा। नीचे देखें, आपको सही समझ आएगी। सही है, 64 ज़रब 34 था ना। आपने क्या किया, ये जो पहली फिगर थी ना, इसमें से 6 लिया। ठीक है, दूसरी फिगर थी जो, इसमें से 4 लिया, तो ये क्या बन गया 64। ओके, 64 को 2 पे डिवाइड किया तो 32। सेम एज आपने ये 26 बन जाएगा। 2 इसमें से लिया, 6 इसमें से लिया, 26 को 2 पे डिवाइड करेंगे 13 आंसर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if 2 minus 3 is equal to 7, 6 minus 1 is equal to 8, 14 minus 6 is equal to 12, then 12 minus 9 is equal to what? 6, 3, 8, 5.
जी जल्दी सोचें, जल्दी जल्दी। आपने सारे ट्रिक्स देखने हैं कि कैसे सॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि जो भी उधर क्वेश्चन आएगा फिगर थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन यही क्वेश्चन होगा, इसी तरह का सब कुछ होगा। ओके, सॉल्यूशन, ऐड 2 3 4 5 रिस्पेक्टिवली इन फर्स्ट फिगर देन सब्ट्रैक्ट। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि जो फर्स्ट फिगर है ना, फर्स्ट 8 है, इधर 8 में पहले 2 करें, ऐड करें तो 10 हो जाएगा, 10 - 3 7। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 3 ऐड करें, 6 × 3 9, 9 - 1 8। इसमें क्या करें, इसमें 4 ऐड करें, 14 × 4 18, 18 - 6 12। ओके, देखिए कितना इजी है। तो देखिए ये इस तरह, पहले आपने इसमें 2 ऐड कर देना, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5। तो अगर 12 में 5 ऐड करेंगे तो 17 बन जाएगा, 17 - 9 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 8। ओके, तो चार्ली हमारा ऑप्शन है 8 वाला राइट आंसर। नेक्स्ट, if 2 multiplied by 8 is equal to 4, 3 multiplied by 27 is equal to 9, 6 multiplied by 24 is equal to 4, then 5 multiplied by 40 is equal to what, 6 3 8 5। देखें क्या किया उन्होंने, सिंपल सा किया, 8 को 2 पे डिवाइड कर दिया 4, ये जो है ना, ये देखें 8 को डिवाइड किया इस वाली फिगर पे, 27 को डिवाइड किया 3 पे 9, 24 को डिवाइड किया 6 पे 4, 40 को डिवाइड किया 5 पे 8। सॉल्यूशन में चलते हैं, सही समझ जाएगा। देखिए, डिवाइड सेकंड फिगर बाय फर्स्ट, जो सेकंड फिगर है ना उसको फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, तो 8 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4, तो जो लास्ट वाली है 40 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 8। ये हमारा राइट आंसर बन गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if 36 multiply 92 is equal to 9623, 25 multiply 82 is equal to 8522, then 46 multiply 52 is equal to what। तो सॉल्यूशन में चलते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आपको ये समझने चाहिए। इसमें भी हमने फिगर्स को अरेंज करना, कोई मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना। देखिए क्या किया उन्होंने, 36 multiply 92 is equal to 9623। अब हमने ये देखना कि अरेंज कैसे किया। जो 3 का देखिए कहाँ पे आ गया, जो पहली फिगर में आ गया। 3 जो था ना वो पहली फिगर थी, लेकिन एंड पे चला गया। अब हमने साथ में ये भी करते जाना है। देखिए अब 4 जो था ना ये पहले था, लेकिन जब आंसर बनेगा तो ये एंड पे होगा, तो एंड पे 4 कहाँ पे है, अल्फा में। यहाँ से वैसे सॉल्व होगा, लेकिन आपने अगर नहीं सॉल्व हो इधर से तो आपने इस साथ साथ ये देखना है कि 2 अब जो है ना 2 वो कहाँ पे गया है, 3 कहाँ पे गया, 4 कहाँ पे गया, 6 कहाँ पे गया है। तो ये ऐसे आप देखेंगे ना तो आपको सही तरह से पता चल जाएगा कि कैसे उन्होंने फिगर्स को अरेंज किया। आप एंड वाली फिगर तक इसे देख सकते हैं और फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा है, वो मैंने आपको बता दिया कि 4 पहले पे है, तो ये एंड पे चला गया, तो लिहाजा 4 जो है वो हमारा राइट आंसर बन गया। 11 वाला क्वेश्चन है, 8 multiply by 0 is equal to 0, 3 multiply by 4 is equal to 4, 9 multiply by 1 is equal to 1, then 1 multiply by 9 is equal to what। तो इसका आंसर शायद मैं आपको ना बताऊं, क्योंकि ये आपने खुद करना है। डू इट योरसेल्फ एंड राइट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको ये क्वेश्चन की ट्रिक बता दूंगा, तो आपका जो भी आंसर है आपने खुद सॉल्व करके वो कमेंट में आंसर लिख देना। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो गाइस कैंडिडेट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि वर्बल इंटेलिजेंस। तो अगर आप आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स की प्रिपरेशन के लिए कोई भी आप किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हो, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स के एफएनएस है, एफएमए है, एलसीसी है, टीसीसी है, जीडीपी है, एएमसी है, किसी भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करते हो तो पेड क्लासेस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे ऑफिशियल नंबर 0306689208 में आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी कोर्सेज की। हमारे कोर्सेज चलते रहते हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह एजू स्मार्ट वो वाहिद इदारा है ऑनलाइन जिसके 600+ स्टूडेंट्स अभी तक जा चुके हैं इन डिफरेंट फील्ड्स। सो अगर आप भी आर्मी, नेवी, एयर फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो और अच्छी प्रिपरेशन हासिल करना चाहते हो देन कॉन्टैक्ट ऑन आवर ऑफिशियल।